इतिहास सिर्फ तारीखों और घटनाओं का संग्रह नहीं होता। इतिहास उन लोगों की कहानी होता है जिन्होंने अपने साहस और बलिदान से उसे अमर बना दिया। भारत की धरती पर भी एक ऐसा ही योद्धा जन्मा जिसने कभी भी अपने स्वाभिमान के सामने घुटने नहीं टेके। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं हल्दी घाटी के उस महान युद्ध की कहानी, जहां एक राजा ने अपने सम्मान के लिए दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत को चुनौती दी। ये कहानी है महाराणा प्रताप की, मेवाड़ के उस वीर राजा की जिनका जन्म ही संघर्ष के लिए हुआ था। महाराणा प्रताप बचपन से ही वीर, साहसी और स्वाभिमानी थे। उनके लिए उनका राज्य ही सब कुछ था और सबसे ऊपर था स्वतंत्रता का अधिकार। उस समय भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन तेजी से फैल रहा था। एक एक करके कई राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, लेकिन मेवाड़ के इस वीर पुत्र ने साफ मना कर दिया। महाराणा प्रताप ने प्रण लिया, मैं अपने राज्य को कभी गुलाम नहीं बनने दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ क्यों न खोना पड़े। ये सिर्फ एक राजा का निर्णय नहीं था, ये स्वाभिमान और स्वतंत्रता की जंग की शुरुआत थी। अकबर ने महाराणा प्रताप को झुकाने के लिए कई बार संदेश भेजे, लेकिन हर बार उसे इनकार ही मिला। आखिरकार अकबर ने युद्ध का फैसला किया। उसने एक विशाल सेना तैयार की, जिसमें हजारों सैनिक, घुड़सवार और हाथी शामिल थे। इस सेना का नेतृत्व किया राजा मानसिंह ने। दूसरी ओर महाराणा प्रताप के पास सीमित संसाधन थे। उनकी सेना छोटी थी, लेकिन उनके दिल में आग थी। राजपूत योद्धा जानते थे कि ये युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि सम्मान और आज़ादी का युद्ध है। युद्ध के लिए चुनी गई जगह थी हल्दी घाटी, एक संकरी घाटी जहां दुश्मन की विशाल सेना का फायदा कम हो सकता था। 18 जून 1576, वो दिन जब हल्दी घाटी की धरती कांप उठी। सुबह होते ही दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। हवा में तनाव था और हर योद्धा अपनी अंतिम सांस तक लड़ने के लिए तैयार था। जैसे ही युद्ध का शंखनाद हुआ, महाराणा प्रताप ने अपनी सेना के साथ जोरदार हमला किया। राजपूतों की तलवारें बिजली की तरह चमक रही थीं। उनकी गर्जना से दुश्मनों के दिल कांप उठे। मुगल सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन प्रताप की रणनीति और वीरता ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। महाराणा प्रताप खुद युद्ध के बीच में थे। वे सिर्फ आदेश देने वाले राजा नहीं थे, बल्कि एक सच्चे योद्धा थे। वे दुश्मनों के बीच घुसकर लड़ रहे थे। हर वार में उनका साहस और क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। इस युद्ध की सबसे भावुक कहानी है चेतक की। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा, लेकिन असल में वो उनका सबसे भरोसेमंद साथी था। युद्ध के दौरान जब महाराणा प्रताप चारों ओर से घिर गए, तब चेतक ने अपनी जान की परवाह किए बिना उन्हें बचाया। कहा जाता है कि चेतक ने एक विशाल हाथी के ऊपर छलांग लगाई और महाराणा को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन इस दौरान चेतक गंभीर रूप से घायल हो चुका था। फिर भी उसने अपने राजा को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया और उसके बाद उसने अपनी अंतिम सांस ली। ये सिर्फ एक घोड़े की कहानी नहीं है, ये वफादारी, प्रेम और बलिदान की सबसे बड़ी मिसाल है। ये युद्ध पूरी तरह निर्णायक नहीं रहा, लेकिन एक बात साफ थी, महाराणा प्रताप झुके नहीं। उन्होंने जंगलों में रहकर कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने संघर्ष को जारी रखा। धीरे धीरे उन्होंने अपने राज्य के कई हिस्सों को वापस जीत लिया और साबित कर दिया कि सच्चा योद्धा कभी हार नहीं मानता। महाराणा प्रताप की कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी चीज है स्वाभिमान। अगर इरादे मजबूत हों तो छोटी सी सेना भी बड़ी ताकत को चुनौती दे सकती है। ये कहानी आज भी हमें प्रेरित करती है कि कभी भी अपने सम्मान से समझौता मत करो।